हेलो 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 हेलो। हाँ, कैसे हो आप लोग? इट्स टू लेट फॉर यू। इंडिया में अभी नहीं, 11:49 हो रहा है। हेलो राजीव। हेलो ऑल। हेलो हेलो हेलो। विशाल, आई डू रिमेम्बर यू। बिग फैन मत बोलो, मुझे सब चीज़ें याद रहती हैं। हे सिमा, प्लीज रिप्लाई माई नेम सैमुअल, राइट? अर्पिता। Which country are you in now? Now I'm in Athens, but next week I'm traveling to Frankfurt and I will be there for about 3-4 days and I'm going to meet a lot of people over there. तो नेक्स्ट वीक आप लोगों को वहाँ से लाइव आऊँगा तो दिखाऊँगा फ्रैंकफर्ट। इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी। फ्रैंकफर्ट जर्मनी का बहुत ही अच्छा सिटी है, कह सकते हो। एनीवे कोई नहीं विशाल। व्हाट डू यू डू? आई एम ऑटो ड्राइवर। अगर आपको ऑटो की ज़रूरत हो तो बताना। बट इन ग्रीस। यहाँ काफ़ी ठंड है आज। आज काफ़ी ठंड है। आज आप लोग और आप लोगों का डिनर वगैरह हो गया? नो डिनर। खान गर्ल वेलकम। अभी तक आप लोगों ने डिनर नहीं किया? मैं तो आजकल केवल खा रहा हूँ। आजकल काफ़ी फ्री हूँ तो बहुत सारी चीज़ें खा रहा हूँ। एनीवे, आज कोई आज कोई राखी सावंत के बारे में नहीं पूछ रहा है। हाँ जी। राखी सावंत को अर्शी ने धक्का मार दिया। काफ़ी रिपोर्टर पूछ रहे हैं कि उसके बारे में क्या कुछ बोलो। मैं बोला भाई ये दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। ये जहाँ भी रहेंगे बिग बॉस करते रहेंगे। आपका लाइव तो हाँ, डॉट पीवीटी तुम तो देख रहे हो ना या फ्रेंड? हेलो हेलो हेलो। आज मैं ऐसे ही रैंडम आया, लाइक चलो बातें करते हैं लोगों से। मेरी आईडी मैंने चेंज की है तो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन नहीं जाता है क्या, समझ में नहीं आता। ऐसा कुछ होता है क्या? जो लोग फॉलो में होंगे तो ऑलरेडी जानते होंगे, राइट? एनीवे, कुछ नहीं, कुछ नहीं चल रहा है। कुछ खास नहीं चल रहा है इनफैक्ट।
बस अभी इंडिया में तो काफ़ी गर्मी होगी। ज्वाइन कर लो प्लीज़। नहीं, मैं किसी को ज्वाइन नहीं करता हूँ, मैं किसी को लाइव पे लेता नहीं हूँ। आई मीन नॉट नाउ, फिर कभी इन फ्यूचर। ये स्वप्निल कैसे हो? इन फ्यूचर हो सकता है लाइव पर लूँ, बट अभी आजकल तो नहीं लेता हूँ। 42 इन यूपी, ओ माई गॉड, इट्स रियली रियली हॉट। अभी इस बार शायद समर काफ़ी पहले आ गया। ग्रीस में टेम्परेचर ठीक है, ग्रीस में टेम्परेचर ठीक है। इनफैक्ट मैं नेक्स्ट वीक जर्मनी जा रहा हूँ, वहाँ पे ठंड है, क्योंकि मेरे मैनेजर ने बोला कि भाई ठंड है, आप सर गर्मी के कपड़े आई मीन सर्दी के कपड़े लेके ही आना। बिल्कुल कानगल, आपने मुझे वोट किया था बिग बॉस में, आपने वोट किया था, नहीं किया होगा, इसलिए मैं बाहर आया। आप हाँ, इसको भी मुझे ब्लॉक मारना था, ये बंदा अभी आया, इसको ब्लॉक मार दो। हाँ, इसको ब्लॉक मारना था, ये बहुत दिन से इसको। हे दर्शित कैसे हो? अच्छा वोट किया था, चलो चलो ये बात तो अच्छी है। वोट किया था तो। बट मैं खानगल में लेता नहीं हूँ, बट रियली मैं नेक्स्ट टाइम कभी लाइव करूँगा। अभी अभी तो मैं राखी के साथ भी लाइव नहीं कर पाता हूँ। हाँ, यहाँ पे काफ़ी ठंड है। आई मीन अभी थोड़ा सा वार्म वेदर था, बट अभी थोड़ा सा कल से यहाँ पे बारिश हो रही है, थोड़ा सा अब यहाँ पे ठंड ज़्यादा हो गई है। वोट तो कर ही रहे थे। अच्छा, वोट कर रहे थे, फिर मैं हार कैसे गया यार, बताओ। अब उसी के लिए मुझे एक बार फिर जाना पड़ा। 9:30 हो रहा है यार यहाँ पे, 9:30 हो रहा है। ऐसे एक एक मैं देख रहा था, राखी का न्यूज़ देख रहा था, और सभी लोग उस पे कमेंट पूछ रहे थे। इनफैक्ट कुछ लोग ये भी मुझसे पूछते हैं कि आदिल का क्या हुआ, आदिल का ये कैसा हुआ। अरे भाई मुझे क्या पता, मैं इंडिया में थोड़ी हूँ, मैं इंडिया से तो बाहर हूँ। थैंक यू स्वप्निल। हाँ, एक बार और जाऊंगा। हे विंटा, थैंक यू। देखो ऐसे लोग हैं जो जो दिल से दुआ देते हैं। थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मुझे बहुत ये अच्छा लगता है, मैं आप लोगों से लाइव कैजुअली, जैसे घर के लोगों से आप बात करते हो, मैं वैसे ही आप लोगों से बात करने के लिए आता हूँ। आई डोंट गो फॉर लाइक कि आप लोग फैन हो, है नहीं, इट्स जस्ट अ फैमिली, राइट? एंड दैट्स व्हाई आई यूज टू कम, लाइक कि जैसे हूँ मैं वैसे आता हूँ आप लोगों से। बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बातें करके। कुछ लोग नेगेटिव भी आते हैं, बट आई डोंट टेक दोज थिंग्स, मैं इसलिए उनको ब्लॉक मार देता हूँ। नहीं, जिंदा लाश नहीं देखा। मुझे ये उसका राखी का वो बड़ा मुझे, क्योंकि मुझे पता है राखी राखी का मुझे बहुत पता है। अब आई मीन इट्स डोंट टेक इन नेगेटिव सेंस, बट राखी का मुझे पता है। राखी भैया, जैसे वो कैसे था कि मोड ऑफ पेमेंट, तो मूड ऑफ पेमेंट कह रही है कि वो जानबूझ के कर रही है। शी इज आई मीन, वो उसको पता है कि वो क्या पूछ रहा है, बट जानबूझ के वो कहती है मूड, कोई मूड नहीं है पेमेंट का। मैंने उसको लिखा कि हाँ, तेरा मूड कभी भी नहीं रहता है पेमेंट का, क्योंकि मुझे याद है एक बार कि यहाँ पे हम लोग दुबई में थे। दुबई में हम लोग ऐसे घूम रहे थे, तो क्या होता है ना कि कभी तो इसको एक शायद ही बहुत ही जैसे क्या बताएं,
एक जैसे रोड साइड जो होते हैं ना, इसको वैसे शॉप वगैरह बहुत पसंद है राखी को। तो वहाँ पे हम लोगों ने एक कुछ क्या इसने कुछ लिया था, चिप्स वगैरह या कुछ लिया था, कुछ ऐसे फ्राइड आइटम लिए थे जो कि कंप्लीटली रोड साइड था। तो वहाँ पे मैंने अपना कार्ड जो दिया था, तो मेरे पास मल्टीपल कार्ड है। तो वो कार्ड काम नहीं किया, मीन्स काम नहीं किया समहाउ लाइक वो कुछ, क्योंकि मेरे पास सब एनआरओ कार्ड थे, तो पता नहीं शायद काम नहीं किया। उसका फेस देखने लायक था राखी का। अरे बाबा उसको लगा कि मुझे पे करना पड़ेगा। फिर मैं तुरंत ये सेंस कर लिया, डोंट वरी, मेरे पास बहुत सारे कार्ड हैं कार्ड काम करेगा यार, ऐसा नहीं है। फिर मैंने दूसरा कार्ड दिया। तो मुझे याद है कि वो इंसिडेंट को मैं रिलेट कर लिया, उसका मूड ऑफ पेमेंट कभी नहीं रोता विंटर इसमें मैंने बता चुका ना कि देखो, मैं आप लोगों को बताया नहीं कि मैंने नहीं छोड़ा है, मैंने नहीं उसको छोड़ा। वो उसका डिसीजन था। वो न्यूज़ मीडिया में जो भी बोले, मैंने उस पर सफाई पेश नहीं की। वो उसका डिसीजन था, मेरा डिसीजन नहीं था। मेरे लिए छोड़ना किसी को आसान नहीं है। आई मीन आई एम नॉट सच पर्सन कि मैं आज ये कल हो, कभी आप मुझे किसी लड़की के साथ उसके बाद राखी के बाद कभी भी आप देखे मुझे नहीं। मेरे लिए लाइफ में अब वो एंड हो चुका है। बिकॉज आई रियली आई मीन मैं किसी पर अब ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ, या किसी पर अब वो कह सकते हो कि किसी से दिल नहीं लगा सकता हूँ। ठीक है। तो मेरे लिए वो आसान नहीं था, राखी ने छोड़ा था क्योंकि राखी को ये बंदा समहाउ कन्विंस किया था जो भी, कि हाँ मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, जो भी है। तो राखी को लगा कि ठीक है, बेटर पर्सन मिल गया, ऐसा कुछ। तो राखी का डिसीजन था, मेरा डिसीजन नहीं था। मैं तेजा से बात नहीं करता हूँ। तेजा से मीन्स लाइक वैसा कुछ मौका मिलता नहीं है तेजस्वी से। ठीक है, करण से मेरी बात होती है। तेजस्वी से अब थोड़ा सा समझ रहे हो ना कि अब चूंकि मेरा उसका तेजस्वी का कुछ ज़्यादा ये नहीं है ना, जैसे कॉमन पॉइंट नहीं है। तो तेजस्वी से मेरी ज़्यादा बात नहीं होती है, बट मेरी ज़्यादा बात इससे होती है, करण से होती है। तो करण से सब चीज़ें अपडेट मिल ही जाती है तेजस्वी की। ऑलमोस्ट मुझे रश्मि छोड़ के सबसे बात होती है। रश्मि रश्मि से ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन रश्मि से बात नहीं होती है कि कभी हम लोगों ने एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज नहीं किया, ना ही हम लोगों ने किसी का किसी के थ्रू नंबर मांगा एक दूसरे का। तो रश्मि को छोड़ के बाकी मेरे सबसे बात होती है। वैसे रश्मि से कुछ ऐसा कुछ पंगे नहीं है, बट कभी हम लोगों ने नंबर एक्सचेंज नहीं किया। बताइए खानगल, बताइए क्या बात बोलनी है। आई एम हियर टू आंसर एवरीवन। देवो तो मेरी फेवरेट, देवो से तो मेरी हमेशा बात होती है। देवो प्रतीक तो आई मीन बहुत ही क्लोज में आते हैं, तो उनसे हमेशा इंटरेक्शन होते रहता है। प्रतीक के बर्थडे में मैं नहीं गया, वो एक बड़ा ये डिफरेंट सिचुएशन था, बट नेक्स्ट बर्थडे में मैं पक्का प्लान करके पहले ही से रहूँगा इंडिया में। तो देवो और प्रतीक से तो मेरा बहुत ही आई मीन अक्सर व्हाट्सएप पे भी कितना भी मैं बिजी रहता हूँ, मैं हाय हेलो हो जाता है। और दादा से भी, बिचकुले दादा से भी बात होती है। दादा इलेक्शन भी लड़े थे। राजीव से भी बात होती है, राजीव भी से भी बात होती है। कुछ लोगों से बस ऑफन बात होती है, बट हाँ, ऑलमोस्ट अपने अपने जितने भी बिग बॉस के लोग थे उनसे तो बात होती है।
पूछो खान गर्ल, आपने पूछा नहीं। आप नहीं खान गर्ल, देखो, अच्छा इंसान और बुरा इंसान, मैंने भी बहुत सारी बुराइयां की होंगी, या नोइंगली और अननोइंगली, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं कि मेरी लाइफ में जो है ना, ईश्वर ने एक बात तो अच्छी दी है कि मेंटल पीस दिया है। और मुझे मनी का कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। मीन पैसे का कभी प्रॉब्लम नहीं आया। मीन एज सच मेरे लाइफ में वो स्टेज नहीं आया कि मैं कुछ ऐसा चीज है जो मुझे पसंद आया मैं नहीं खरीद सकता हूँ। तो एक वो प्लस पॉइंट है ईश्वर ने दिया। हालांकि मेरे जैसे आप लोगों के लाइफ में है वैसा मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी बहुत सारे धोखे हुए हैं, बहुत सारे लोगों ने भला बुरा कहा है, आपको जाने बिना लोगों ने जज किया है। बट वो सारी चीजें जैसे आपके लाइफ में होती है वो मेरे लाइफ में भी हुई है। ओके रोहिना। तो तो लाइक कह सकते हो कि मेरे लाइफ में भी सारी चीजें हुई हैं, बट अभी के हिसाब से मैं बताऊं कि हाँ, मुझे पैसे का कभी दिक्कत नहीं हुआ है। ईश्वर का ये एक कृपा मेरे पर बहुत ही परफेक्ट रहा है कि मुझे कभी भी पैसे का ऐसा, आई नेवर थॉट कि मुझे ये करना है नहीं करना है एंड आई डोंट हैव मनी। तो वो एक कभी प्रॉब्लम नहीं रहा। हाँ यार, यहाँ काफ़ी ठंड पड़ रही है अभी। अभी ठंड पड़ रही है। मैंने हीटर चला रखा है। हाँ, अभी काफ़ी ठंड पड़ रही है। बारिश हो रही है यहाँ पे, इसलिए। और नेक्स्ट वीक आई एम ट्रैवलिंग वहाँ पे, तो यहाँ से ज़्यादा ठंड होगी। एक्चुअली कान गर्ल, द फॉलो नॉन ऑन फॉलो, ये सारी चीज़ें जो मेरा सोशल मीडिया का बंदा देखता है, दे यूज टू हैव राइट कि किसको फॉलो करना है अनफॉलो करना है। मैं केवल लाइव आता हूँ। मुंबई में बहुत गर्मी है। ओह। हाँ यार, मुंबई नहीं, पूरे इंडिया में बहुत गर्मी है यार। आई गेस अभी कोई तो बता रहा था यूपी में, आई गेस इट्स 42। बाप रे। यार प्लीज, ग्लोबल वार्मिंग जिस तरीके से बढ़ रहे हैं ना, अगर सही पृथ्वी को बचाना है तो आप लोग मोर एंड मोर पेड़ लगाओ। सही बताऊं कि जिस तरीके से पेड़ कट रहे हैं ना हर जगह, इवन यहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं जाता था, बट यहाँ पे भी टेम्परेचर बढ़ने लगा है। तो गाइस, सही बताऊं कि आप लोगों को इस पे सोचना चाहिए। मैंने बताया, हाँ, वही स्वप्निल। तो वहाँ पे आप लोग, सही बता रहा हूँ कि 42 होने पे डेफिनेटली लाइक आप लोगों को पेड़ लगाना चाहिए मोर एंड मोर। क्योंकि जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है यार, अप्रैल में इतनी गर्मी। मेरे यहाँ भी वैसे ही गर्मी पड़ रही है वहाँ पे। तो राखी का वीडियो, मूड नहीं है वो मेरे लिए सबसे अच्छा है, मैं अक्सर देख रहा हूँ वो वीडियो। हाँ यार, दैट्स दैट्स रियली नाइस आइडिया। एंड मेरे लिए कोई भी चीज़ हो, डेफिनेटली आप लोग कांटेक्ट करो। अगर कहीं भी कोई ज़रूरत हो मेरी, प्लीज़ कांटेक्ट करो। अगर आपको लगता है कि मैं किसी मामले में आपकी हेल्प कर सकता हूँ, बट नो ब्लाफ, बिकॉज मैं कुछ लोगों को इन सब चीज़ों को अपडेट दिया हूँ। यार मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के साथ कहीं अन्याय होता है, क्योंकि मुझे याद है कि इसी सोशल मीडिया के थ्रू एक लड़की ने मुझे कांटेक्ट किया था। उसका कंप्लेन कहीं नहीं ले रहे थे पंजाब में, एंड विथ माय रेफरेंस दे इमिडिएटली टेकन द एक्शन। तो अगर वैसा कुछ है या कहीं आपको सपोर्ट चाहिए, बट ऐसा नहीं, फेक नहीं चाहिए प्लीज। क्योंकि देखो, आप एक गलत काम करोगे ना, आप, मेरे लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि मैं किसी को ना किसी को तो डोनेट ही कर रहा हूँ।
तो मेरे लिए कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन एक कोई जेन्युइन बंदा जिसको रियली नीड है, उसके पास वो हेल्प नहीं जाएगी। जो ऑलरेडी है उसके, क्योंकि मुझे एक बंदे ने ऐसे ही चीट किया था। उसने बोला कि मेरे बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। उसने बच्चे का फ़ोटो, हॉस्पिटल का फ़ोटो, एवरीथिंग ही पुट, राइट। और मैंने उसको पैसे डाल दिए। उसके बाद पता चला कि इसकी दिल्ली में मेडिकल की शॉप है एंड ही इज़ अर्निंग पर मंथ मोर देन 50-60 थाउजेंड। तो इट्स नॉट गुड। उसी तरह एक लड़की ने अप्रोच किया था कि मुझे फीस भरने हैं, आप मुझे। मैंने बोला कि ठीक है। मैंने अपने मैनेजर से कहलवाया कि ठीक है, आप बोलो कि कॉलेज का ये दे, डिटेल दे, रोल नंबर दे, हम लोग फीस डायरेक्ट कॉलेज के अकाउंट में डालेंगे। नहीं नहीं, पेटीएम कर दो। सो प्लीज सच थिंग्स डोंट डू दैट। इट्स नॉट कि मैं आपको, आई मीन लाइक, मुझे किसी तरह हेल्प ही करनी है, बट आई डोंट वांट कि आप में ये एटीट्यूड आ जाए कि मांगने की। आई डोंट वांट कि मेरे देश का कोई भी बंदा ऐसा कोई करे कि मांगने की आदत। अपने में स्वाभिमान रखो। हाँ, आपको मेरी हेल्प जहाँ चाहिए, जहाँ पे आप लाइक सपोज किसी को कहीं एक्टिंग में या कहीं भी चीज कुछ करनी है, उसको समझ में नहीं आता है, कोई गाइडेंस नहीं है, तो दोज थिंग्स यू कैन कॉन्टेक्ट, ठीक है। या कोई जेन्युइन चीजें हैं, क्योंकि मैं ना ओनली इंटरटेनमेंट से जुड़ा हूँ, मैं बिजनेस से भी जुड़ा हूँ, मैं इनफैक्ट पॉलिटिकल भी जुड़ा हूँ सबसे। तो अगर कुछ ऐसा है तो आप मुझे कांटेक्ट करो, बट केवल फेक चीज़ों के लिए कांटेक्ट मत करो कि मुझे लाइक बहुत सारे लोग नंबर मांगते हैं, फिर हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून सोचते हैं कि ऐसा हो। नो, आई डोंट वांट दोज थिंग्स। क्योंकि मैं, ऐसा नहीं है कि मैं करना नहीं हो, क्योंकि मैं मेरे पास ऑलरेडी 1000 लोग हैं, उसमें सबको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करते रह गया तो मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा ना। एंड आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी काइंड ऑफ पर्सन वेयर आई हैव एंटरटेनमेंट बिजनेस, राइट। माई बिजनेस इज डिफरेंट। ओके, सो प्लीज आप लोग, अगर कुछ ऐसा है जैसे आपको आपको कहीं भी हेल्प चाहिए, अगर इवन प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प चाहिए, देन ऑल्सो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। बिकॉज अगर हम लोग एक दूसरे की हेल्प करें तो दैट विल बी बेटर। आप मेरे से कुछ सीखो या मैं आपसे सीखूं, इट्स रियली गुड। बट केवल फेक चीज़ों के लिए प्लीज़ उस चीज़ों के लिए मत कांटेक्ट करो। फेक चीज़ों के लिए कि किसी को सलमान खान का नंबर चाहिए, किसी को ये का, सी नंबर देना कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर दे भी दूंगा तो आपको लगता है कि आप डायरेक्ट सलमान खान को रीच कर पाओगे? नहीं, बिकॉज नंबर दिया भी तो पहले उनका मैनेजर उठाएगा, राइट। तो जब तक वो वैलिड बंदा नहीं बोलेगा कि हाँ भाई मैं सो एंड सो पर्सन हूँ, और उस बंदे के पास उस बंदे की इंपॉर्टेंस नहीं रहेगी, ही विल नॉट पिक द फोन, ही विल नॉट टॉक, राइट। तो वो सब चीज़ें बुलशिट है। आप लोग इसको ध्यान दो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट करते हैं, राइट। ओके गाइस, तो मैं जाऊं अब, बहुत सारी बातें हो गई आप लोगों से। एडवोकेट हीतल, हुलजा जा हैवा सॉरी, आई कुड नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आप क्या बोल रहे हो। खान गर्ल, मेरे साथ क्या आप काम करोगे? आप अगर आप लोग इंजीनियर हो तो मोर देन वेलकम, आप लोग आ सकते हो मेरी कंपनी में, आप ज्वाइन कर सकते हो एज ए इंजीनियर। यू कैन सेंड माई योर प्रोफाइल टू माई ईमेल आईडी, ठीक है। हे अभिनव, आप लोग अपने ईमेल, आई मीन अपने रिज्यूमे भेज सकते हैं। इफ़
आप लोगों की रिक्वायरमेंट में आप लोगों की स्किल हमारे रिक्वायरमेंट से मैच करती है तो आपको कॉल जाएगा. Those things we can do. Thanks, Vinda. Okay, guys. Then I'll take a leave. Any more question? कोई और? मैं कितना टाइम देता हूँ आप लोगों को बताओ. अच्छा टाइम देता हूँ, आप लोगों से बातें करता हूँ. That's good. 10th पास हो. 10th पास के लिए सॉरी खान गर्ल, मेरे पास कोई जॉब नहीं है. प्रयागराज, अरे स्वप्निल आप तो काफ़ी फेमस एरिया में हो. आप आप तो काफ़ी फेमस एरिया में हो जहाँ पे काफ़ी हॉट चीज़ें चल रही हैं. प्रयागराज, अतिक अहमद, ये सारी चीज़ें चल रही हैं. हे चिराग, तो इसीलिए वहाँ पे काफ़ी, हालांकि मैं यूपी से काफ़ी ताल्लुक़ रखता हूँ. यूपी बिहार दोनों ही मेरे काफ़ी ये हैं, नज़दीक में है. दिल्ली भी कह सकते हो. सॉरी खान गर्ल, 10th पे हमारी कंपनी नहीं है कुछ काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम वी नीड इंजीनियर और मे बी एमबीए और सीए. वी हैव ऑल थ्री, ओनली प्रोफेशनल पीपल. लॉयर भी आप रहते तो शायद इट विल वर्क, बिकॉज वी हैव वैकेंसी फॉर लॉयर ऑल्सो, बट नॉट फॉर 10th. सॉरी, वैसा कुछ नहीं है. दैट्स ग्रेट. मायका यूपी में है. यूपी बिहार सब सेम ही है. हस्बैंड इज इन आर्मी. आर्मी में मेरा जाने का ड्रीम था. मेरा ड्रीम जॉब आर्मी ही था. बट यू नो, कह सकते हो कहाँ कहाँ से घूमते फिरते इधर उधर चला गया मैं. तेजू, बिल्कुल मैं ध्यान में रखूंगा खानगल. अगर कुछ ऐसा हुआ तो डेफिनेटली आपको बताऊंगा. आपको अगर कुछ ऐसा हुआ, बट मोस्ट प्रॉब्ली देखूंगा. आपके आपके कंट्री में कुछ मेरे दोस्त हैं, वहाँ पे अगर कुछ हुआ तो मैं श्योर आपको इन्फॉर्म करूंगा. दिक्कत होगी, राइट? क्योंकि आपको अगर रीएलोकेट करना भी चाहते हो तो आपको उस स्टैंडर्ड से सैलरी मिलेगी. और आई थिंक डिफ़िकल्ट होती है. एशियन को ये लोग अच्छा ट्रीट नहीं करते हैं. आई नेवर like suggest anyone to come over here for at least, छोटे जॉब के लिए नहीं प्रिफर करता हूँ. आप आर्मी वाले लेते नहीं. अरे रिंकी, मैं एनडीए में गया हूँ. मैं एनडीए को सर्व किया हूँ 3 months, और उसके बाद पैसे रीपे करके वापस आया हूँ. बिकॉज मीन वाइल मेरी आईआईटी की रिज़ल्ट आ गई थी. एंड मैं इंडिया में ज्वाइन करके, मैं असिस्टेंट लेफ्टिनेंट ज्वाइन करके, वहाँ पे वो ट्रेनिंग देते हैं. मैंने बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिया था उसमें. एंड उसको ज्वाइन करके 3 months सर्व किया हूँ. और वहाँ से निकल के फिर वापस आईआईटी में गया हूँ. हाँ, वृंदावन. आई एम इन एथेंस, ग्रीस में हूँ.
एंड आर्मी में एक मेरी मिस्टेक हो गई थी, जो सिलेक्शन करना था मुझे, आई सपोज टू गो फॉर द एयरफोर्स, बट मैंने जो फिलअप चॉइस किया था वो रॉन्ग किया था, तो मुझे आर्मी मिली थी। एनीवे, वेरी लॉन्ग स्टोरी है। समहाउ जो लाइफ में जो किस्मत में लिखा रहता है वो हो ही जाता है। आई नेवर एक्सपेक्ट कि मैं देश से बाहर जाना चाहता हूँ, मुझे कभी कोई ड्रीम नहीं था, बट क्या करूँ। मैं तो अब तो लगता है कि ट्रैवल, मैं जितना ट्रैवल किया हूँ शायद ही कोई किया होगा। अरे रिंकी, उस टाइम पता नहीं था ना। उस टाइम तो जस्ट देश की सेवा यही सोचता था, लाइक देश की सेवा। और फिर एनडीए में उस टाइम तो पता ही नहीं था मेरे पास कि क्या करना है नहीं करना, कम दिमाग था, कह सकते हो। बट एनीवे, अब लगता है कि सही बात है कि हम लोग जिस पोजीशन पे हैं, मैं किसी को गोली नहीं चला सकता हूँ, किसी को मार नहीं सकता हूँ। मैं किसी को हर्ट कर देता हूँ तो मुझे बहुत ही दुख लगता है। मुझे याद है कि जब प्रतीक जब मैं शुरू में बिग बॉस हाउस में गया था, तो दूसरे ही दिन मैं प्रतीक को ऐसे गले से धक्का दे दिया था, जो लड़ाई में जो प्रतीक ने मेरे लाइक। तो मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ था। मैं प्रतीक को बहुत बार सॉरी जाके बोला, बहुत बार जाके उसको सॉरी बोला। मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ था कि नहीं नहीं, बिकॉज हिज इंटेंशन वाज नॉट टू हर्ट मी और समथिंग। वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था और मैंने उसी को धक्का दे दिया। हे कनिका, तो इसीलिए मुझे बहुत गिल्ट फील होता है अगर मैं किसी को अननोइंगली या किसी को हर्ट कर देता हूँ, तो मुझे बहुत गिल्ट फील होता है। ओके गाइस, तो लगता है आप लोग अभी तक सोए नहीं हो। आई एम गुड कनिका, आप बताओ आप कैसे हो। मेरे घर के सामने काफ़ी लेडीज़ लोग काफ़ी देर से चिट चैट कर रही है। बिल्कुल, कान गर्ल, अगर कुछ अच्छा हुआ तो मैं बताऊंगा। ओके स्वप्निल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट। चलो गाइस, मैं भी चला। आप लोग अपना ख्याल रखें, एंड मेरे लिए कुछ भी हो प्लीज़ मुझे बताना। थैंक्स रिंकी। चलो गाइस, बाय बाय। सर नींद ही नहीं है, ये सिर्फ। थैंक यू सो मच। बाहर का नज़ारा पूरा बहुत ठंड है। बाहर का नज़ारा फिर कभी दिखाऊंगा आपको, वृंदा। तो आप लोग को फिर कभी दिखाऊंगा। आज आज बहुत ठंड है, आज खोलने का मन नहीं। मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि अब सोऊं मैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।